इस शाम आप सबका स्वागत है। जैसे हम प्रभु की आराधना करने के लिए उसके करीब आएंगे, क्यों ना हम सब खड़े हो जाए और उसकी आराधना करें और गीत गाए। तो गाओ हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति शाम से, हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति शाम से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम डरेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम डरेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। शाम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम, शाम शांति और सलाम ये यीशु का पैगाम, शाम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम, शाम शांति और सलाम ये यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। क्यों जोरदार तालियां बजाए यीशु मसीह के लिए जिसने हमें छुड़ाया है। और जैसे आज हम उसकी आराधना करें, क्यों ना एक कहानी देखें जहाँ पे पौलुस और सिलास एक होके आराधना करें, वो बंदी गृह में, और वो आराधना करें परमेश्वर की। इतने मुश्किल समय में भी वो आराधना कर पा रहे थे। और जैसे वो आराधना कर रहे, प्रभु का उपस्थिति वहाँ पे आया
और बाइबल कहता है कि उनके बंधन टूट गए और साथ ही साथ दरवाजे खुल गए। Amen. आज जैसे हम आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर हमारे उसकी उपस्थिति हमारे पास लेके आएगा और अनेक बंधन तोड़ने वाला है और Amen. अनेक दरवाजे हमारे लिए खोलने वाला है। तो क्यों ना हम उसके Amen. करीब आए और गीत गाए यीशु तेरे करीब आने से और उसको धन्यवाद दें। Amen. मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। हाथों को उठा के मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हाथ उठा के से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे है सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे है सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। ओ मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद।
तेरी योजना है, मैं जैसा हूँ तेरी रचना हूँ। मेरा जीवन तेरे हाथों में, तेरे हाथों में। मैं चाहा हूँ तेरी योजना है, मैं जैसा हूँ तेरी रचना हूँ। मेरा जीवन तेरे हाथों में, तेरे हाथों में। ओ तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। मैं हूँ अटल तेरे वादों पे, ना कोई शस्त्र रोकेगा मुझे। जंजीरों को तोड़ा है तूने, तोड़ा है तूने, तोड़ दिया तूने। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। सिर्फ भलाई तेरी मर्जी, मेरी भलाई है तेरी मर्जी, मेरी भलाई। तू मेरा खुदा, तू मेरा खुदा, किताब तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, किताब तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, किताब तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, किताब तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं।
भलाई मेरे जीवन में सदा। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। मेरे जीवन में सदा, मेरे जीवन में सदा। ओ, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी गाहे आसमान गाए ज़मीन। यीशु मसीह हो महिमा तेरी गाहे आसमान गाए ज़मीन। तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कहीं नहीं, तुमसा कोई नहीं, कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कहीं नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी गाहे आसमान गाए ज़मीन।
कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। स्वागत है सभी को, हम स्वागत करते हैं आज शाम। और शुरू में मैं ये कहना चाहता हूं, कितना सही है वो गीत कि तुम सा परमेश्वर और कोई नहीं। अगर आप पहली बार हमसे जुड़े हैं किसी दोस्तों के कारण, किसी रिश्तेदार के कारण, हम आपसे कहना चाहते हैं यीशु मसीह आपसे बेहद प्यार करता है और तुम्हें भी अनुभव करने का मौका मिलेगा कि उसके जैसा परमेश्वर और कोई नहीं। वो अव्वल है, वो अतुल्य है, वो तुम्हारा परमेश्वर है और आप उसे ग्रहण कर सकते हो क्योंकि यह यीशु आपसे बेहद प्यार करता है और आपके लिए संसार में आया। बस एक ही चीज करना है, प्रभु से कहना है, प्रभु मेरे दिल में आओ, और उसके लिए हम आपका मदद करेंगे ताकि आप जुड़ सकते हैं इस प्रार्थना द्वारा। कहिए, प्रभु यीशु मैं धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे लिए संसार में आए, मुझे अपने पापों से छुड़ाने के लिए। अपने लहू से मुझे धो दे, पापों को मिटा, मेरे जीवन में आ और मेरा राजा बनो। धन्यवाद प्रभु, मैं आपका हो चुका हूं। आमीन। अगर आपने ये प्रार्थना की है तो अवश्य अपने दोस्त या हमारे लिंक पर या उस व्यक्ति जो आपको हमारे बीच लाया है उससे संपर्क करना और आगे बढ़कर आपको हम बहुत सारी बातें बता सकता है जिससे आप प्रभु का प्रेम अनुभव कर सकता है। और साथ साथ इसी दौरान हम आगे बढ़ते हुए ये कहते हैं कि सारे अगुवाओं से हर एक कलीसिया के हर सुनने वाले को हम आपको हमारा स्वागत देता है और कहते हैं प्रभु को धन्यवाद आप सभी के लिए। याद रखो, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आइए हम कुछ घोषणाओं को देखेंगे, उसके बाद अर्पण के तरफ जाएंगे। सबसे पहली घोषणा 7:14, 7:14, 2 इतिहास 7:14। उस वचन को सामने रखिए, प्रार्थना करते रहिए। हमारा महाराष्ट्र, हमारा देश इंडिया के लिए प्रार्थना करते रहिए। दूसरी बात, मध्य हफ्ते के मीटिंग जो होता है उसमें जरूर भाग ले लीजिए। अगर कोई नहीं ले रहा है प्रोत्साहित कीजिए, कुछ भी हो जाए प्रोत्साहित कीजिए ताकि वो जुड़े अपने निरंतर समय में। तीसरी बात कि हम अच्छी खबरें या अच्छी कहानियां आपको प्रतिदिन बांट रहे हैं और आज हमारे आंकड़ों के अनुसार मेरे ख्याल से 300-350 के आसपास आकर रुक गया है। परमेश्वर इस लॉकडाउन के दौरान असीमित, बिना कोई रुकावट का, बिना कोई ताकत खोए हुए वो कार्य कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक भला परमेश्वर है। और जरूर इनको पढ़िए, अपने विश्वास को जगाइए और आशावादी बनकर रहिए। आइए लोगों, मैं विश्वास करता हूं आप तैयार है प्रभु को देने के लिए, क्योंकि तुम सा और कोई नहीं है, ये हमारा प्रभु है। आइए मेरे पीछे ऐलान कीजिए, इस शाम मैं आदर देता हूं मेरा परमेश्वर जो मेरा पिता है। मैं ऐलान करता हूं वो एक उदारता का परमेश्वर है। वो जब देता है बिना गलती ढूंढे हुए वह देता है। वह मुझे बिना शर्त का प्यार करते हैं। उसका प्रेम मेरे अंदर ऐसा परिवर्तन लाता है, जो वो चाहते हैं मैं वो परिपूर्ण रूप में बन सकता हूं। मैं अपना प्रेम जवाब में उसको सारे मन से, सारे बल से, सारे हृदय से और सारी सामग्री जो मेरे पास है वो मैं उसे देकर करता हूं। मैं आज मेरी आराधना दशवांश और अर्पण से करता हूं। आज मेरा परमेश्वर
शैतान को दुत्कारता है। मेरे कारण मैं आशीष पाया हूं अर्थव्यवस्था में, और यह आशीष इतनी मात्रा में है वो असीमित है। मैं आज चुनाव करता हूं, मैं बोऊंगा आनंद के साथ, उदारता के साथ और बहुताय के साथ, और मैं हर्ष से दूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु जी आप इस अर्पण को ले अपना राज्य लाए, ताकि तुम्हारी इच्छा इस पृथ्वी पर पूरा हो। और परमेश्वर के लोगों ने कहा आमीन। आज मैं एक ऐसा विषय के बारे में बात करना चाहता हूं जो गए हफ्ते में कुछ पढ़ते वक्त मेरे सामने आया। मैंने देखा एक क्रिकेटर और एक फुटबॉलर का नाम है लायनल मेसी। शायद आप सभी लोग जानते होंगे उसे। इन दोनों ने एक खास चीज किया। एक हफ्ते पहले उन्होंने एक स्टेडियम बुक किया। और स्टेडियम क्यों बुक किया? क्योंकि लॉकडाउन के दौरान कुछ शिक्षकों के साथ बैठकर वह अपने कमजोरियों को ताकत में बदलने का अभियान किया, और वो कला के ऊपर आविष्कार किया या खोजा, ताकि वो आने वाले मौसम में वो मजबूत और शानदार खिलाड़ी बन सके। और जब मैं ये कहानी पढ़ रहा था, मेरे मन में एक विचार आया और ऐसा लगा कि प्रभु मुझसे बात कर रहा है, और वो पूछ रहा था कि बेनी क्या तुम तैयार है? क्या तुम तैयार है? ये मेरा विषय है, क्या तुम तैयार हो इस मौसम से नए मौसम में प्रवेश करने के लिए? क्या तुम और मैं तैयार है? मैं आपको शुरुआत में कहना चाहता हूं, कृपया मुझे थोड़ी सी अनुग्रह दिखाइए और मुझे जगह दे दीजिए, क्योंकि जो कुछ मैं बात करने वाला हूं मेरे जीवन में परिपूर्ण रूप में नहीं हुआ है और प्रभु मेरे अंदर कार्य कर रहा है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर तुम्हें जरूर उसके सिद्धांतों के कारण जो तुम सुनोगे आज की बात में, वह तुम्हारे लिए जीवन देगा और अनुग्रह बरसाएगा। आइए हम वचन को सुनने में आगे बढ़े। क्या तुम तैयार हो? सबोपदेश 3:1 सबोपदेश 3:1 कहता है कि हर चीज के लिए एक मौसम है और एक समय है। हर चीज अपने मौसम समय अनुसार पृथ्वी के नीचे चलता है। याद रखो, परमेश्वर, हमारा परमेश्वर मौसम का परमेश्वर है। और मौसम उसने क्यों नियुक्त की? इसीलिए नियुक्त की ताकि आप और मैं, हमारे अंदर विकास हो, उन्नति हो। उन्नति और विकास हमें आनंद लाता है, लेकिन उन्नति और विकास का प्रक्रिया यह अक्सर आनंद नहीं लाता, कभी कभी दर्द सहना पड़ता है। आइए पवित्र वचन से, पुराने नियम से एक ऐसे शख्स को हम देखेंगे जो बहुत महान रहा है और जिसके जीवन में आप एक गुण देखेगा। एक मौसम में उसने तैयारी की ताकि उस तैयारी के बदौलत वो दूसरे मौसम में प्रवेश कर सके। वो व्यक्ति है यहोशू। यहोशू प्रेरणा देने वाला व्यक्ति, शक्तिशाली अगुआ यहोशू, जो मूसा का चेला था। यहोशू के जीवन के खास कुछ अंश मैं बताना चाहता हूं या बातें बताना चाहता हूं। पैदा हुआ होगा मिस्र देश में। अक्सर इसका नाम कालेब के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह दोनों महान कार्य करते हैं। वह मूसा का सेवक, नजदीक का सेवक बना, लेकिन वहां से वो तरक्की की। वह जाके इजराइल के सेनाओं का अगुवाई की और वहां से और तरक्की की। वह मूसा के साथ वो पर्वत पर, सिनाई पर्वत पर, जब परमेश्वर से 10 आज्ञा लेने गए, वह शामिल हुआ। और तंबू में भी वह था जहां परमेश्वर के उपस्थिति आता था। मूसा के मौत जब नजदीक आया, परमेश्वर की अगुवाई के नीचे यहोशू को इजराइल का मुख्य नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया। ये कहानी जब आप सुनेंगे, ये व्यक्ति को जब आप सुनेंगे, आप
सोचा होगा जिस क्रम में मैं बताया उसी क्रम में परमेश्वर का वचन उसके बारे में बताता है। लेकिन आपको चौंकाने वाली बात मैं ये बताऊंगा कि निर्गमन में इसकी पहली बार वर्णन एक युद्ध में होता है। निर्गमन 17 वचन 9, निर्गमन 17 वचन 9। और जब आप इस वचन को देखेंगे आप सोचेगा ये तो अजीब बात है एक व्यक्ति को किताब में लाने के लिए। आइए मेरे साथ एक अभियान कीजिए, आईने के सामने खड़ा रहो और अपने आप से ये प्रश्न पूछो, तुम कैसे हो? जैसा मैं अपने आप से पूछा, बेनी तुम कैसे हो? तुम कैसे हो? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये एक गंभीर प्रश्न है जो हमें पूछने की आवश्यकता है, क्योंकि हाल ही की जिंदगी कठिन है, हाल ही की जिंदगी चुनौती भरा है, हाल ही की जिंदगी तनाव भरा है, हाल ही की जिंदगी कल्पना से बाहर जिंदगी है। और ऐसे समय में ये प्रश्न पूछने का परिणाम शायद आपके अंदर बुद्धि आ सकता है, आपके जीवन का लय को सुधार सकता है। पहली बात मैं कहना चाहता हूं, नए मौसम में प्रवेश करने के लिए यहोशू के तरह हमें सोचना होगा या जिंदगी को देखना होगा, और वो इस रीति से है, समस्याएं परमेश्वर का प्रशिक्षण का जमीन होगा, समस्याएं परमेश्वर का प्रशिक्षण का जमीन होगा। यहोशू 17 वचन 10, याद है मैंने कुछ ही क्षण पहले इसका वर्णन किया था। अमालिकियों के विरोध में यहोशू को अगुवाई करने के लिए भेजा गया, वो नीचे लड़ रहा है पहाड़ के ऊपर, मूसा और हारून और हुर ये तीनों खड़े हैं। मूसा का हाथ जब ऊपर चला तब इजराइल जीत रहा था, थकने के कारण जब नीचे आया इजराइल हार रहे थे। यहोशू यहां पर मुख्य सबक सीखा, और उसका मुख्य सबक यह था कि जितना भी आप तैयारी करें, परमेश्वर अगर तुम्हारे युद्ध में लड़ने न आए तो तुम विजय नहीं पा सकते हो। दूसरा सबक जो उसने सीखा वो यह था कि युद्ध हो या कुछ भी हो, परमेश्वर का उपस्थिति को खोजो। तीसरा चीज उसने ये देखा, मकसद का एकता होना बहुत जरूरी है। प्यारे लोगों, यहोशू ने जो सबक सीखा निर्गमन 17 में, आप देखेंगे वहां से लेकर निर्गमन 32 तक आप देखेंगे कि यहोशू में एक बदलाव आया, और बदलाव यह था कि वह परमेश्वर के उपस्थिति के साथ उसका वर्णन किया जाता है। दाऊद ने भजन संहिता 18:34 में यह कहा था कि परमेश्वर मेरे हाथों को प्रशिक्षण देता है और मैं अपने हाथों से धनुष बाण को मोड़ सकता हूं जो तांबे का है। इसका अर्थ क्या कह रहा था? वो कहता है कि मेरा शारीरिक और मानसिक शक्ति में बलवंत हो चुका है, वो बढ़ चुका है, मेरी कला वो बहुत उत्तम हो चुका है, मेरी सतर्कता ये एक नए स्तर पे पहुंचा है और मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। आज इन समस्याओं से, इस लॉकडाउन के दौरान परमेश्वर तुम्हारे अंदर क्या कर रहा है? क्या तुम्हारे क्षमता को बढ़ा रहा है? क्या तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारे सीमाएं तुम्हारे ताकतों के ऊपर और तुम्हारे कमजोरियों के ऊपर, ताकि तुम बुद्धिमान बने? या तुम्हें बता रहा है देखो एक नई दरवाजा है मौके का? या तुम्हें बता रहा है ये स्वभाव बदली करो? लोगों सुनो, शैतान चाहेगा तुम समस्या को देखकर समस्या समझे। परमेश्वर आपको प्रोत्साहन देता है कि समस्या को देखकर यह कहो कि यह मेरा प्रशिक्षण का स्थान है। मैं भविष्यवाणी करता हूं कि तुम्हारे अंदर तुम्हारी क्षमता बहुत महान होगा। मैं भविष्यवाणी करता हूं तुम इस लॉकडाउन के दौरान परमेश्वर को अनुमति दोगे, बुद्धिमान बनोगे। मैं भविष्यवाणी करता हूं तुम्हारे लिए नए मौके आएंगे उन्नति करने का और तुम सही आत्मा में चलोगे। नंबर 2, आप अपना हृदय को संभालिए। अगर नए मौसम में जाना है, अपने हृदय को संभालिए। गिनती 13 वचन 27 से लेकर 33 यहां पर वर्णन मिलता है हमें उन सारे 12 जासूसों का जो कनान प्रदेश में गया, जासूसी की और संदेश लाया मूसा और इजरायलियों के बीच। उनका संदेश नकारात्मक था, डर से भरा हुआ था, लेकिन केलब वो मुंह खोलता है और जवाब देता है, और यहोशू उसके बाजू में खड़ा है
अपने हृदय को संभालते हुए। यहोशू ने अपने हृदय को संभाला जब दानों को देखा। यहोशू ने अपने हृदय को संभाला जब उसके बाकी सारे भाई नकारात्मक बोल रहे थे। यहोशू ने अपने हृदय को संभाला जब उनके बाकी भाई लोग ये कह रहा था कि हम टीटी के समान थे। यहोशू जब डर छा गया तब अपने हृदय को संभाला। यहोशू यह अपने हृदय को संभाला जब लोग कह रहा था कि हमें युद्ध नहीं कर सकता है, इनका दीवार बहुत बड़ा है और युद्ध में हम हार जाएंगे। यहोशू तब भी अपने हृदय को संभालता है जब ये लोग भूल गए किसने उनको अंदर लेके गया और किसने उसको बाहर लाया, वो था परमेश्वर। यहोशू यह तब भी अपना हृदय को संभाल रहा है जब उसके साथी ये अनजाने में कह रहा था कि निर्जन प्रदेश में रहना अच्छा है, परमेश्वर के प्रतिज्ञा के जमीन में जाना अच्छा नहीं है। प्यारे लोगों, अक्सर जब हम डर, नकारात्मक विचार, दूसरे लोग क्या कहते हैं और अपनी सोच के अनुसार चलेंगे, सबसे पहला असर हमारे कौशलताओं के ऊपर पड़ता है। हम वो कार्य नहीं कर सकते जिसके लिए प्रभु ने हमें चुना और भेजा इस धरती पे। 10 जासूसों ने सोचा 12 में से हम सही कर रहा है, हम हकीकत बोल रहे हैं, हम बहुतायत लोगों के विचार के साथ जुड़े हैं, लेकिन वो गलत था। अगर समय आ जाए आपको चुनाव करने के लिए, परमेश्वर के दर्शन और शिकायतों का परमेश्वर के दर्शन चुनना, अपने हृदय को परमेश्वर के क्षमताओं के तरफ खींचो, अपने हृदय को धैर्य के तरफ खींचो, अपने हृदय को विश्वास के तरफ खींचो। और मैं भविष्यवाणी करना चाहता हूं, तुम्हारा हृदय एक सिंह का हृदय है, ठीक है, क्योंकि तुम परमेश्वर के संतान हो। मैं भविष्यवाणी करता हूं, तुम खड़े रहोगे और खड़े रहते रहोगे जब बाकी गिर जाए। और मैं भविष्यवाणी करता हूं कि तुम हर समय धैर्य दिखाएगा और विजय प्राप्त करेगा। तीसरी बात, परमेश्वर को खोजना प्राथमिकता दो, परमेश्वर को खोजना प्राथमिकता दो। क्यों यहोशू इसको प्राथमिकता दिया और उसका परिणाम क्या था? उसका परिणाम यह था कि ज्यादातर निर्णय यहोशू के जीवन में वो परमेश्वर के विचार के अनुसार हुआ। और उसका दूसरा परिणाम यह था कि उन्हें उपकार मिला और उनके नियुक्ति हो गए, वह अगुआ बना इज़राइल का। गिनती 27 वचन 18। और तीसरा परिणाम यह था, जो परिस्थितियों में जो दूसरे लोग प्रवेश नहीं कर सकते थे, यहोशू प्रवेश किया। गिनती 26 वचन 65। और चौथा परिणाम, परमेश्वर के लोगों ने देखा परमेश्वर का हाथ इस व्यक्ति के ऊपर है। ये 4 बात तुम्हारे साथ हो सकता है। मैं भविष्यवाणी करता हूं आज कि तुम परमेश्वर के उपकार देखोगे, तुम देखोगे वह सारी बातें जो दूसरे देख नहीं सके, प्रवेश नहीं कर सके, क्योंकि प्रभु तुम्हें अगुवाई कर रहा है। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि परमेश्वर का हाथ तुम्हारे ऊपर है। निर्गमन 4:29 ये कहता है, परमेश्वर को खोजो, पूरे हृदय और मन से खोजो, तुम उसे पाओगे। नंबर 4 और चौथी बात तो याद रखना, अब तक हमने 3 बातें देखा है। सबसे पहला, समस्याओं को परमेश्वर का प्रशिक्षण समझिए। नंबर 2, अपने हृदय को संभाल के रखिए। नंबर 3, परमेश्वर का उपस्थिति को प्राथमिकता दे। नंबर 4, अपने बुलावा को ताजे आंखों से दोबारा देखे। यहोशू शुरू हुआ उसका जीवन में एक दास, एक सेवक। मूसा को शायद वो पानी देता था, उसको खाना देता था। वहां से उसने ग्रेजुएशन किया, यानी कि उन्नति की, और वह सेना का मुख्य व्यक्ति बना। और फिर वहां से वो व्यक्ति बना जो उपस्थिति को देखा परमेश्वर का। नंबर 4 हम देखेंगे कि अपने बुलावे को ताजे आंखों से देखो। जैसा मैंने कहा था कि गिनती 11:28 में लिखा है, वो जवानी में मूसा का सेवक बना, यानी कि वो उसे पानी दे रहा होगा, खाना दे रहा होगा। वहां से तरक्की की उन्होंने और इज़राइल के सेनाओं का वह सेनापति बना या मुख्य व्यक्ति बना। और वहां से उन्होंने तरक्की की। 12 जासूसों में उन्हें गिना गया। और वहां से आप देखेंगे कि यही यहोशू आगे चलकर पूरा इज़राइल का नेतृत्व करता है। उसके पास एक स्पष्ट समझ था, और उसका समझ देखने के लिए गिनती 14
वचन 6 से लेके वचन 9 तक हमें पढ़ने की आवश्यकता है। यहां पर वो इजरायलियों से कहता है और वो कहता है देखो ये पाप मत करो, विजय हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, परमेश्वर हमारे साथ प्रसन्न है, वह ये जमीन हमें देगा जो दूध और मध से बहता है। वह परमेश्वर के विरोध में मत जाना। ठीक है, डरो मत इन लोगों से, हम इनको खा जाएंगे। परमेश्वर ने इसकी रक्षा निकाल दी है। वो जानता था वो किसकी सेवा कर रहा है, वो परमेश्वर का। वो जानता था कि वो कहा जा रहा है, वो भूमि में जहां मध और दूध बह रहा था। वो जानता था कौन हमारी रक्षा करता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। वह जानता था कि उसका हृदय का स्वभाव सही है और वो प्रभु को प्रसन्न करता है, क्योंकि वो भय रखना नहीं चाहता था। और वह जानता था कि उसके हाथों में कौन सा बल था। उसने कहा मैं शत्रु को खा जाएगा। जहां से तुमने शुरू की, जो तुमने आज तक हासिल किया है लोगों, उसमें संतुष्ट न हो जाओ, क्योंकि और बहुत है प्रभु को देने के लिए। यशायाह 60:22 प्रभु कहता है तुम्हारे सबसे छोटे व्यक्ति 1000 के तरह बन जाएंगे, तुम्हारे सबसे कम संख्या वह एक राष्ट्र बन जाएगा। हमारा प्रभु का सोच विशाल सोच है, महान सोच है, बहुताय का सोच है, और वो तुम्हें आशीष देगा। मैं भविष्यवाणी करता हूं, तुम्हारे बुलावे में तुम नई संभावनाएं देखोगे। मैं भविष्यवाणी करता हूं, शत्रु को तुम खा जाओगे, नष्ट करोगे, चकनाचूर कर दोगे। मैं भविष्यवाणी करता हूं, तुम्हें जन्म दिया गया है प्रेरणा लाने वाले कहकर परमेश्वर। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर तुम्हें तैयार कर रहा है। नंबर 5 और आखिरी बिंदु, मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक किताब लिखो, एक किताब लिखो जहां पर विश्वास के कारनामे आपके जीवन से हुआ है उसको लिखो, और प्रभु के भविष्यवाणी तुम्हारे जीवन के ऊपर वो लिखो। क्यों? गिनती 32 वचन 12 में प्रभु शाबाशी देता है केलब और यहोशू को, और वो कहता है यह लोग पूरे हृदय के साथ मेरे साथ चला, और इन्होंने मूसा की अच्छी सेवा की, इन्होंने जिंदगी का हर लड़ाई जीती, इन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न किया। क्यों मैं किताब लेने के लिए कहता हूं? क्योंकि बुरे दिनों में तुम्हें याद आएगा कि मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर है। बुरे दिनों में तुम्हें याद आएगा मैं बल्कि साधारण हूं, लेकिन मेरे परमेश्वर के साथ मैं असाधारण हूं। बुरे दिनों में तुम्हें एहसास होगा भले दूसरे लोग गिर रहे हैं, मैं खड़ा हो सकता हूं। बुरे दिनों में तुम्हें एहसास होगा मेरा जीवन को लेकर परमेश्वर कुछ झल के दिखाता है, मेरे लिए उज्जवल भविष्य है। बुरे दिनों में तुम्हें पता चलेगा कि हे सुनो, मेरा अंत अभी तक आया नहीं, अब भी पिक्चर बाकी है, और वो पिक्चर आपका और प्रभु का बन रहा है। मैं आपसे अंत में ये कहना चाहता हूं लोगों कि सुनो, मैं भविष्यवाणी करता हूं कि तुम अतुल्य सोच के बाहर ऐसे विश्वास के कार्य करेंगे कि तुम जो भविष्यवाणी की गई है उसमें प्रवेश करोगे। मैं जानता नहीं तुम्हारे जीवन में इस समय क्या हो रहा है, लेकिन मैं एक चीज मान सकता हूं, तुम साधारण लोगों के तरह अनेक कठिनाई हो सकता है, लेकिन कठिनाई को तुम्हारा ध्यान हटाने मत दे, कठिनाई को तुम्हें निराश करने मत दे। इब्रानी 12 वचन 1 कहता है सारी बातों को छोड़कर परिश्रम से हम दौड़े, इस दौड़ को हमारे आंख यीशु के ऊपर रखकर दौड़ो लोगो, दौड़ो लोगो। ये दौड़ने का समय है ताकि नए मौसम में प्रवेश करने का। मैं और एक बार दोहराता हूं, कैसे हम प्रवेश करेंगे? सबसे पहला समस्याओं को प्रशिक्षण का जमीन समझिए। दूसरी बात, अपने हृदय को संभालिए। तीसरी बात, परमेश्वर को खोजना, ये प्राथमिकता दे दीजिए। चौथी बात, अपने बुलावा को ताजे आंखों से देखिए। पांचवी बात, एक किताब लिखिए अपने विश्वास के कारनामों का और परमेश्वर के भविष्यवाणी का। मैं अंत में यह कहना चाहता हूं, तुम तैयार होंगे, तुम तैयार होंगे, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें तैयार कर रहा है नए मौसम में प्रवेश करने के लिए। वचन करने से पहले, अंत करने से पहले मैं कुछ ज्ञान की बातें तुम्हें रखना चाहता हूं। ध्यान से सुनिए, अगर ये आप है ग्रहण कीजिए, आशीष पाइए। जब मैं तैयारी कर रहा था, प्रभु ने मुझे बताया एक आदमी है जिसके सर के हड्डी के पीछे भाग में थोड़ा सा सूजन है।
उसके स्कल के निचले हिस्से में सूजन है। अगर आप है चंगाई प्राप्त कर ले। नंबर 2, ठीक है, कोई है जो एक व्यक्ति को जानता है, उस व्यक्ति का नाम है रेड्डी, ठीक है, शायद आंध्रा का होगा ये, और उसके पीठ के तरफ लाल धब्बे ऐसे दिखाई दे रहा है, कुछ रोग है। परमेश्वर तुम्हें अनुग्रह दे रहा है, जब तुम प्रार्थना करेगा वो चंगाई प्राप्त करेगा। एक नंबर 3, बैंक अकाउंट नंबर, आखिरी नंबर, आखिरी 3 नंबर, सबसे थर्ड लास्ट नंबर वो एक ऑड नंबर है, और सेकेंड लास्ट नंबर इवन नंबर है, और लास्ट नंबर ऑड नंबर है। अगर आपका बैंक अकाउंट नंबर इस रीति का है तो आपके लिए भविष्यवाणी यह है, 2 साल के अंदर तुम्हारे सारे कर्ज प्रभु निकालने वाला है। नंबर 4, कोई है जिसका बॉस या मैनेजर, उसके दाहिने हाथ में दर्द हो रहा है और वो हिल रहा है, वो कांपता है। परमेश्वर ने तुम्हें अनुग्रह दिया है प्रार्थना कर कर चंगाई लाने के लिए। गए 2 हफ्ते, नंबर 5, तुमने बार बार रात को भयानक डरावना सपने देखा है। परमेश्वर कहता है बस सरदर्द चला जा, जो तुम डर रहे हो वो कभी नहीं होगा। नंबर 6, हमारे कलीसिया में ये घटना घटी। हमारे कलीसिया में ऐसा हुआ, एक बहन वो जगह के बारे में सोच रहे थे, मैं कौन से 2 रूमों से कौन से रूम चुनूं, क्योंकि 11 महीने खत्म हो गया है, उनको नई जगह जाना था, और वो प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे। रात को प्रभु ने सपना दिया, उसका पास्टर आया, उसे कहा सपने में ये रूम चुनो। वो सुबह उठी, पति से कही, और अंत में उन्होंने वो रूम चुना, और वो एक आशीषदायक चीज था। और 7वां चीज, और मैं क्यों ये कहानी बता रहा हूं, क्योंकि बहुतों के साथ प्रभु ये करने वाला है। सपनों से तुम्हें मार्गदर्शन मिलेगा, खास करके तुम्हारे अगुवाओं से, वो तुम देखेंगे और वो प्रभु बात करता होगा सही करने के लिए। आखिरी चीज, इस लाइन को ध्यान से सुनिए, जो तुमने कभी कल्पना नहीं की वो होगा। जो तुमने कभी कल्पना नहीं की होगा, वह होगा। इस मौसम में प्रभु तुम्हें ले जा रहा है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं, इन वचनों को जीवित करे, लोग इसका आशीष पाए, अपने हृदय को तैयार करे, ताकि वो प्रवेश कर सके आने वाले मौसम का। आमीन। आइए हम प्रभु भोजन के पास जाएंगे। बाइबल कहता है, उस रात को उसने रोटी ली और उसने कहा ये मेरा शरीर है। जानते हो उसने शरीर क्यों तोड़ा? जानते हो उसने वो कलेश शरीर में क्यों झेला? ताकि एक नई राज्य में और एक नए मौसम में परमेश्वर का हर संतान जो उसके ऊपर विश्वास करे वो प्रवेश करे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह प्रभु भोज याद दिलाता है, ये तैयारी का समय है, क्योंकि प्रशिक्षण प्रभु दे रहा है। दुख वो उठाया ताकि आप उसका लाभ, उसका फल, उसका आशीष पा सके। यीशु ने उस रात को रोटी तोड़ा और कहा, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया है, लो इसे खा लो। सुनो लोगों, जब आप खाते हो इसे, ये 5 बातें याद रखना और प्रभु से कहना, प्रभु मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। और फिर ये रोटी लेना। आइए हम साथ में खाएंगे। और बाइबल कहता है, उस रात को परमेश्वर ने प्याला लिया और कहा, ये मेरा लहू है, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया गया। ये लहू किसी कलम के साई से भी बहुत मजबूत है, वो मिटा सकता है, ये न मिटने वाला लहू है। ठीक है, ये लहू वो किसी मोहर से भी शक्तिशाली है। वो एक दिन बिखर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, मिट जाएगा, लेकिन इसका निशाना जिस पर पड़ता है, जिसके रोम रोम में बसता है, वो अनंत काल तक वो रह जाता है। ये लहू शक्तिशाली लहू है। ये लहू याद दिलाता है, आज शाम आशीष का हकदार और भाग्यदार तुम हो। आइए
हम इसे लेंगे और प्रभु से कहेंगे, प्रभु यीशु, मेरा हृदय मैं आपके पास लाता हूं और कहता हूं इसको बड़ा कर, मेरे विचारधाराएं बदला कर, मेरे प्राथमिकताओं को बदल दे। मुझे ये बता कि किस चीज के लिए तुमने बुलाया है, इस पृथ्वी पर आज जीवित रखा है। और आखिर में मैं कहना चाहता हूं प्रभु, आपके भविष्यवाणियां मैं प्रेरणा लेता हूं और उसको पूरा करने के लिए जीता हूं, क्योंकि विश्वास से तुमने भर दिया है। और जैसा मैं ये पीता हूं प्रभु, मैं कहता हूं प्रभु, तुम वो करो जो तुम करना चाहे। तुम्हारा दास तैयार है नए मौसम में प्रवेश करने। आमेन। इस प्याले को सभी को दो और एक साथ एक एक करके पी लेना। प्रचार का अंत हो रहा है, परमेश्वर का उपस्थिति नहीं, परमेश्वर का प्रेम का नहीं और परमेश्वर का राज्य का नहीं। मीटिंग हम यहां पे समाप्त करेंगे, लेकिन मीटिंग आप करेंगे। मीटिंग यानी कि मुलाकात, ठीक है। अपने प्रेम अपने परिवार के सदस्यों के साथ बांटिए। जब आप ये खत्म हो जाएगा, अपने कलीसिया के दूसरे लोगों को बुलाइए, कम से कम 5 लोगों को बुलाइए, पूछिए उनके हालचाल, आशीष दे दीजिए, संदेश के बारे में बात कीजिए, कुछ गाइए, कुछ आनंद मनाइए। प्रभु तुम्हारे बीच है, वो प्रसन्न है। और याद रखो लोगों, तुम तैयार हो नए मौसम में प्रवेश करने के लिए। आमेन।